हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ब्रेन बूस्ट क्लासेस 0.11 में प्रश्नावली 5.3 का पार्ट 3 वीडियो है। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं पार्ट 3 प्रश्नावली 5.3 का समानांतर श्रेणी का। इसमें पहला प्रश्न है, एक ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। यानी कि 0 से 40 के बीच में 6 से विभाजित होने वाली वैसी सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है जो कि 6 से विभाजित हो। यानी कि 6 से विभाजित प्रथम निकलना है तो 6 का टेबल उसमें लिख देंगे, 6 का जो पढ़ा आता है, क्योंकि वही जो है 6 से विभाजित होगी। तो 6 से विभाजित होने वाली धन पूर्णांक प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य हैं 6, 12, 18, 24, 30, यानी कि 40 पद तक हमको जाना है। अर्थात इसमें दिया है ए का मान दिया है 6, बी यानी कि सर्व अंतर जो है सब में 12 का अंतर है, सब में 6 का अंतर है, यानी कि सार्व अंतर हमारा 6 हो जाएगा और कुल पदों की संख्या 40 है। 6 से विभाजित होने वाली 40 धन पूर्णांकों का योग यानी कि एन बराबर n/2 × 2a + n-1 × d। सबका मान रखेंगे तो n का मान यहाँ 40 रखना है। n का मान 40 है, 40 S14 बराबर 40/2 × 2 × 6 + 40 - 1 × 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 20 में भाग करेंगे तो 2 से हम 40 में भाग करेंगे तो 20 मार्क में पड़ जाएगा 20। 6 से 6 में गुणा करेंगे तो 12 और 40 में 1 कम हो जाएगा तो 39 में 6 से गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा 234। आगे चलें तो 20 गुणे दोनों को जोड़ देंगे तो 246, इसको गुणा करेंगे आपस में तो 4920। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है हमारा कि 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो 8 के गुणज यानी कि 8, 6, 24, 72 यानी कि कुल 15 पद तक जाना है। यानी दिया है इसमें कि ए का मान 8 है, डी का मान 8 और एन का मान 15 पद है, यानी कि एन बराबर 15। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग बराबर एस बराबर n/2 × 2a + n-1 × d। 15/2 गुणे 2 × a, या ए का मान 8 है, प्लस 15 - 1 × 8। 15/2 गुणे 8 से 2 गुणा करेंगे 16 प्लस 14, ये 15 से 1 कम हो जाएगा तो 14 × 8, 15/2 16 प्लस 112। 15/2 गुणे अब 16 112 जोड़ेंगे तो 128 और 128 में 2 से भाग करेंगे तो 64 मार्क में कट जाएगा। तो 15 और 64 में गुणा करेंगे तो 960 हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न हमारा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके आपको 49 तक होगा। यानी प्रथम पद इसमें हो जाएगा 1, अंतिम पद हो जाएगा an या l बराबर 49। अंतिम पद को हम an या l के द्वारा सूचित करते हैं तो इसका मान हो जाएगा 49। सार्व अंतर देखें तो 2 - 1 यानी 3 - 1 बराबर हो जाएगा 2। 0 और 50 के बीच की कुल विषम संख्या है 50 होगी। यानी कि एक करके हम छोटे के आगे बढ़ेंगे तो 50 को विषम संख्या के बीच में टोटल संख्या है जो है 50 संख्याओं के बीच में कुल विषम संख्याएँ जो है 25 ही हमको मिलेगा। अर्थात यहाँ पर n का मान हो जाएगा 25। n पदों का योग n बराबर होता है n/2 × a + an। n का मान रखेंगे तो 25/2 गुणे a का मान हो जाएगा 1 और n के अंतिम पद जो है 49 है तो 1 + 49, 25/2 गुणे 49 1 जोड़ेंगे तो 50, 2 से 50 कट जाएगा तो हो जाएगा 25। 25 में 25 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 625 हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न दिया है कि निर्माण कार्य से संबंधित ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य विलम्ब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी चाहिए यदि वह कार्य में 30 दिन का विलम्ब किया हो। यानी कि सवाल में कहने का मतलब यह है कि कोई ठेकेदार है, कोई काम किया गया है, उसमें अगर देरी होगा तो उसमें 50 रुपया पिछले दिन की अपेक्षा अगले दिन बढ़ा करके ठेकेदार को जुर्माने के रूप में देना है। यानी कि जुर्माने का प्रावधान है। पहले दिन अगर होता है तो 200, दूसरे दिन होता है तो 50 बढ़ा के 250 हो जाएगा, तीसरे दिन होता है 300, चौथे दिन होता है तो 350। इस तरह से आगे बढ़ते जाता है। टोटल जो है दिनों की संख्या इसमें 30 दिन विलम्ब किया है। अर्थात a बराबर 20, d बराबर 50 और n टोटल दिनों की संख्या यानी कि कुल पदों की संख्या हो जाएगी 30, यानी कि n का मान हो जाएगा 30। ठेकेदार द्वारा 30 दिन, यहाँ पर 30 दिन
विलम्ब के कारण जुर्माना दिया गया कुल राशि एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 30 है तो 30/2 इंटू 2 गुणे 200 प्लस 30 माइनस 1 गुणे 50। 15 गुणे कट जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 15 इंटू 40 400, यानी कि 200 दोनों गुणे करेंगे तो 400 प्लस 29 गुणे 50। आगे चलें तो 15 इंटू 400 प्लस 29 और 50 में गुणा करेंगे तो 1450 हो जाएगा। आगे चलें तो 15 गुणे 1850, इसलिए टोटल इसका जुर्माना की राशि हमारा हो जाएगा 27,750 रुपये। इसको टोटल जुर्माना के रूप में देना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न दिया है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान हमको बताना है। यानी कि सवाल में कह रहा है कि टोटल जो है 7 तरह के पुरस्कार रखे गए हैं, जिसमें पहला पुरस्कार जो है 7 तरह के पुरस्कार रखे गए हैं और 7 का कुल राशि जो है 700 रुपया है। और पुरस्कार इस प्रकार है कि पहला पुरस्कार जो है दूसरे अगले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, यानी कि 20 रुपया कम होते गया है, घटते गया है। तो कुल पुरस्कारों की संख्या इसमें देखें तो n बराबर हो जाएगा 7। कुल पुरस्कार की राशि, टोटल पुरस्कार की राशि 700 रुपया और 2 पुरस्कारों के बीच की राशि का अंतर आपको डी है, यानी कि डी बराबर 20 रुपया। तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि यानी कि ये आपको पता करना है। एस एन बराबर होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस 7 यानी 7/2 बराबर इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू 20। 700 बराबर 7/2 इंटू 2a प्लस 6 गुणे 20। 700 बराबर 7/2 इंटू 2a प्लस 120। और 7/2 जो है यहाँ पर देखें कि 7/2 इंटू 2a प्लस 6 गुणे 20। 700 बराबर 700/2 इंटू 2a प्लस 120। 6 से 20 में गुणा 120। 7/2 जो है गुणा में इधर आएगा तो भाग में, यानी कि 700 गुणे 2/7। 7 से कट जाएगा, 7 से 7 में भाग करेंगे तो 100 से 2 में गुणा करेंगे 200। इधर आपका हो जाएगा 2a प्लस 120। 120 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 220 माइनस 200 माइनस 120 बराबर 2a। 200 में से 120 घटेगा तो 80 बराबर 2a, इसलिए a बराबर 80/2, यानी कि a का मान हो गया 40। यानी कि प्रथम पुरस्कार जो होगा 40 रुपया होगा, उसके बाद 60 रुपया होगा। इस तरह से कम होता गया है। तो पुरस्कार हमेशा जो ज़्यादा होता है वो प्रथम पुरस्कार के रूप में रखा जाता है। इस तरह से हम उल्टा इसको लिखेंगे तो 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40, इस तरह से जो है टोटल पुरस्कार की संख्या 7 है और सबको जोड़ेंगे तो 700 हो जाएगा। आज का सवाल आपके लिए है A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125 दिया है। D और A10 का मान ज्ञात करना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आगे आपको मिलेगा त्रिभुज से संबंधित प्रश्न, आपको अगले वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।